Hi guys, this is Rohit Menon, ex-visa officer, New Zealand High Commission, Delhi branch, owner of KiwiBiz International. A very good day to you guys. Today, I'm going to ask you a straight question in English and also in Hindi. My question is that when you had gone to a college, did you take your teacher's help in studies? Of course, right? You were attending daily classes to pass your first year, second year, third year. जब आप 12th स्टैंडर्ड में थे तब आपने शायद ट्यूशन भी लिया होगा. क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स को पास करना था. When you were in 10th standard, you probably took tuitions, you took your teacher's help, extra classes. Why? स्कूल में तो पढ़ाती थी, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस की क्या जरूरत थी, ट्यूशन की क्या जरूरत थी. बट यू स्टिल टुक इट, एंड बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स थे, फाइनल एग्जाम्स थे, तैयारी पूरी होनी चाहिए. सो इफ वी टेक हेल्प इन एजुकेशन थ्रू ट्यूशन क्लासेस फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मेडिकल के, नीट के, आईआईटी के, उसके लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस लेते हैं. पढ़ाई तो वो 11th और 12th का ही मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है. Then why do we take coaching classes? Why do we take tuition classes? Because you want to better yourself so that you can crack that entrance exam, you can crack your board exams. Why am I saying all this to you? There's one reason. जब हम स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? उसके लिए आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हो. एजेंट ने एक नोट्स पे लिख के दे दिया, ये क्वेश्चंस हैं, व्हाई दिस कोर्स, व्हाई डू यू वांट टू गो टू न्यूजीलैंड, व्हाई डू यू वांट टू गो टू कनाडा, और ये क्वेश्चन सेट ऑफ दे दिए और आपने उसको पढ़ लिया, रट्टा मार लिया. क्या इसमें आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं है? डोंट यू वांट ट्रेनिंग इन दिस? डोंट यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि आप क्यों पढ़ने जा रहे हो? There has to be a logic when you talk to the visa officer, especially for New Zealand and Latvia if I'm talking about. इनके इंटरव्यूज बहुत अच्छे होते हैं. The visa officers are really smart. You can see. I work with New Zealand High Commission. They're really good. They have knowledge. They would try to understand the purpose of your visit. जो रटा रटाया नहीं होता. You have to go with a plan. You have to go with some talking sense, some logic कि मैंने ये किया है इंडिया में, मैं ये कोर्स करने जा रहा हूँ, इस कोर्स का बेनिफिट ये होगा, फ्यूचर प्लान मेरा ये है, टेंटेटिव प्लान ये मेरा ये है. एजेंट्स बता देते हैं कि अगर पीआर के बारे में पूछेंगे तो बोल देना कि नो, आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री, आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री एंड सपोर्ट माई कंट्री इन ग्रोथ. बुल क्रैप. हु बिलीव्स दिस कि आप 15-16 लाख रुपए लगाने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रहे हो और उसके बाद आप इंडिया में आके देशभक्ति की बात कर रहे हो? डजंट मेक सेंस. अगर आपको पीआर के लिए हाँ बोलनी है तो आप बोलो, क्योंकि उन कंट्रीज में पीआर के ऑप्शंस हैं. दे हैव अ पीआर ऑप्शन. बट यू से दैट अगर मैं एलिजिबल हूं, इफ द गवर्नमेंट अलाउस, देन आई मे. कौन आज की डेट में अप्लाई नहीं करेगा पीआर के लिए अगर उसको मिलती है आराम से? व्हाई नॉट? देन व्हाई से एंड गिव द वीजा ऑफिसर अ कंप्लीट लाई, पूरा झूठ कि नो, आई विल कम बैक टू माई होम टाउन बिकॉज माई मदर इज देयर, माई फादर इज देयर, माई फैमिली इज हियर and I want to grow my country, right? So why I'm saying this to you is it has to make a logic. There has to be a logic in your answers. And just like you take tuition classes for your entrance exams, for your board exams, it is very important to hear it from the horse's mouth, hear it from the expert, understand from an expert about your profile. So somebody like me can help you out with your college or a university interview preparation. Somebody like me can help you out with a visa interview preparation, especially for New Zealand and for Latvia, for Canada, Australia. So my number is 9999028328 and you can call me and start practicing with me. Understand the concept. I will give you 4 to 5 to 10 to 15 to 20 calls, over the period of time so that you get conditioned. One thing I want to talk about very importantly कि हमें सबको, बहुत कम लोग होंगे 0.1% जिनको पहली बार में साइकिल चलानी आ गई होगी या बाइक चलानी आ गई होगी या रोटी बनाना आ गया होगा. एवरीथिंग दैट वी डू टुडे
is because we are, and do today perfectly, is because we are conditioned. Okay? So आप बैठे हुए हो घर पे, अचानक से आपको इमिग्रेशन से कॉल आती है और आप इंटरव्यू देते हो और आप घबरा जाते हो, बिकॉज यू आर नॉट कंडीशन फॉर दैट, यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट यूज टू इट. कंडीशन का मतलब है रेगुलर प्रैक्टिसिंग, यूज टू. अगर मैं आज की डेट में आपको बोलूं कि आपको विजेंद्र सिंह के साथ कल बॉक्सिंग का मैच लड़ना है, ना तो आपकी प्रैक्टिस है ना फिटनेस है, क्या आप लड़ पाओगे? जीतना तो छोड़ो, लड़ भी नहीं पाओगे. नॉट इवन 10 seconds विद हिम. बट इफ आई से कि आफ्टर 6 months you have a fight with this boxer, and for the next 6 months this is your diet plan, this is your routine, this is your exercise regime. Even if you're not able to beat him, you would be able to go 5-6 rounds with him, because you will have that conditioning, that preparedness, that fitness to stand in the bout for him. Just an example, right? So अगर आपको आज अचानक से मैं इंटरव्यू ले लूं कि भैया why are you wanting to go to New Zealand or wanting to go to Canada or Latvia, you are not prepared because you're not conditioned. Conditioning means when we practice every day on a call. Every day we discuss different scenarios. एक ही क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछना. For example, if I ask you, why did you choose to study in New Zealand? एक ये क्वेश्चन है. इसी क्वेश्चन को आप लिख के दे देगा आपका एजेंट, आप उसको याद कर लोगे. लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा के अगर वीजा ऑफिसर पूछ लेगा, तो व्हाट मेड यू टू डिसाइड टू टेक अप एन ओवरसीज एजुकेशन? क्वेश्चन सेम है बट वो नहीं है. आप बोलोगे एजेंट को, सर वो क्वेश्चन जो आपने बताया था वो तो आया ही नहीं. ऐसा नहीं है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. टेक ट्यूशन, टेक प्रैक्टिस क्लासेस फॉर दिस. Whosoever you think is good at it, उनसे हेल्प लो. पैसे खर्चने में कोई दिक्कत नहीं. जहां आप 15 लाख 20 लाख रुपए फीस में खर्च रहे हो, एम्बेसी की फीस दे रहे हो ना. एम्बेसी को तो नहीं बोलते ना कि सर वीजा के बाद फीस के पैसे दूंगा. इमिग्रेशन को जो फीस देनी है वो देते हो, राइट? तो अगर जो चीज न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में, लैटविया जैसी कंट्री में, जहां वीजा इतना इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट है, बिना इंटरव्यू क्लियरेंस के वीजा ही नहीं मिलता, वहां पे अगर आप पे करके, थोड़ा सा पे करके अगर आपको अगर वीजा मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ट्यूशन फीस स्कूल भी लेता है, ट्यूशन फीस आपके कोचिंग क्लासेस भी लेते हैं, उनको तो देते हो. इमिग्रेशन को देते हो, फीस देते हो, बस की टिकट देते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, राइट? तो इसकी फीस क्यों नहीं? छोटी सी अमाउंट बचाने के लिए कि नहीं हो जाएगा, मेरे एजेंट ने तो लिख के दे दिया. ये उन सबके लिए कह रहा हूं जिन्होंने ऑलरेडी फाइल लगाई हुई है, जो अभी वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही सारा अभी कोविड-19 के बाद खुलेगा, इंटरव्यू का एकदम से बॉम्बार्डिंग होगी. घर में यू वर लेथार्जिक, यू हैव नो आइडिया व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड सडनली यू गेट अ कॉल फ्रॉम इमिग्रेशन एंड बिंगो, यू आर क्लूलेस. बी प्रिपेयर्ड. Watch my testimonials in my video channel. There are students who got declined in interview with IELTS score of 7.5 band, 6 band, and after that they applied again, prepared through me, and they got declined. They got approved again. Logic, and they paid. So this is a service. Why would you not pay? And this is a good service. This is actually something very important. This is the last phase. पूरी एप्लीकेशन तैयार, ऑफर आ गया, एडमिशन आ गया, वीजा के टाइम पे इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया. हाउ बैड डू यू फील, राइट? सो आई वुड जस्ट साइन ऑफ सेइंग, इफ यू वांट हेल्प इन इंटरव्यू प्रिपरेशन, it is 9999028328. The same number is for WhatsApp. You can text me as well, and if it is on the dot, if it is just round the corner, call me. We'll start preparation immediately. Lockdown is happening. We are about to approach lockdown 4 in India, but KVBs International, my team and me are working online from home. So thank you so much for watching. Subscribe to my channel and like it, share it with other people. I want maximum people to get benefited from this. I know it was a long video, but this really makes sense. Watch full video. Thank you so much, guys.